स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम सिर्फ बेसिस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एसिड के बारे में बात की थी। आज जो हम ले रहे हैं वो वहां पे हम ले रहे हैं सिर्फ बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बेस को एक बार ओवरव्यू दे देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसिड से पहले थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इससे हमें पता चल जाए कि जो हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्या। क्लियर? तो देखो, सबसे पहली बात कि हमें पता है कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स कहाँ से बनते हैं? एलिमेंट से। जो ये कंपाउंड बनते हैं इनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टीज के नेचर पे डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया था एसिड और बेस को। क्लियर? और एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन होकर सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ से क्या होता है? वाटर बाहर। और ऐसी रिएक्शन को एक नाम था जिसे हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये तो आगे एक स्टार्ट कि एसिड बेस और सॉल्ट आए कहां से, ये है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ कंसेप्ट से कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ एसिड बेस पे अलग अलग कंसेप्ट दिया था। क्लियर? उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो था अरहेनियस ने दिया था एसिड और बेस को लेके। इनके अकॉर्डिंगली, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली H वो है जो H पॉजिटिव देता है, सॉरी एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है और बेस वो है जो OH नेगेटिव देता है। क्लियर? एक चीज की ये कहां पर हो रहा है? एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोसेस चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया तो ये एक्वस सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। NaOH जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब जो ये वाली एग्जांपल है ये किसकी है? एसिड की, और ये वाली है बेस की। ठीक, एसिड में हमने कहा था वो जो H पॉजिटिव देता है, बेस वो जो OH नेगेटिव देता है। ये किसके अकॉर्डिंगली था? अरहेनियस के अकॉर्डिंगली। ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था 1923 में। और इनके अकॉर्डिंगली एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर, जो डोनेट करने की, प्रोटॉन डोनेट यानी कि H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखता है, H पॉजिटिव देने के कैपेबल होता है, वो एसिड होते हैं। और जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो बेस होते हैं, ठीक है। जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसे बेस कहा जाता है। क्लियर? NH3 प्लस वाटर गिव्स आउट टू बी NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि अमोनिया और वाटर ने मिलकर क्या बना दिया? एक फाइनल प्रोडक्ट्स बना दिए। यहाँ पर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? देखो ध्यान से, जो ये है NH3, यहाँ पर इसने NH3 से NH4 पॉजिटिव, यानी कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया? बेस। H2O जो होता है ये कैसे ब्रेक डाउन होता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। H पॉजिटिव NH3 के पास चला गया, OH अकेला रह गया, तो ये बन गया एसिड। ये किसके अकॉर्डिंगली है? ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली था। नेक्स्ट एंड द लास्ट, और ये तीनों के तीनों आपको मॉडर्न कंसेप्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। हम इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये तीनों एसिड बेस का कंसेप्ट चल रहे हैं और टिल अभी भी चल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इनके अकॉर्डिंगली एसिड क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और बेस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ठीक है। अगर आप देखो BF3 प्लस अमोनिया NH3 गिव्स आउट टू BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर NH3, और जो ये बनते हैं ये है एडक्ट, ठीक है। ये क्या बने? एडक्ट। आपने देखा BF3 ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये ले लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए, ठीक है। किस तरह से? जो BF3 है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है। कैसे? देखो BF3, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल? 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मगर इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर हम बात करें अमोनिया की तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी कि इसके पास अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो एक लोन पेयर की फॉर्म में है। इसने इसे इलेक्ट्रॉन दिए जब, तो इसके पास भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक एडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? और एसिड को हम इस दिन जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जाता है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंगली, उसे हम ल्यूइस एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ल्यूइस एसिड। और इस केस में ल्यूइस एसिड कौन से हैं? BF3, और ये है ल्यूइस बेस।
ठीक है, क्या बना, म्यूइस बेस, यानी कि यहाँ पर हम इसे कहते हैं म्यूइस बेस। तो ये तो वो है जो हम एक बार पढ़ चुके हैं, क्लियर, सिर्फ एक कंसेप्ट दिया, दोबारा से हमें इसकी ताकि एक बार रिवीजन भी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बेसिस के बारे में बात करेंगे, एसिड के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिस से ही। तो शुरू करें सबसे पहले बेसिस से। क्या होता है बेस? बेस वो सबस्टांस होते हैं जिन्हें जब हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी नेचर के होते हैं, ठीक है, स्लिप हो जाते हैं हाथ से। जैसे आपने सोप देखा होगा या डिटर्जेंट्स वगैरह, जो भी, सोप सबसे कॉमन एग्जांपल है, जब भी आप उसे हाथ में लेते हैं वो स्लिप हो जाता है, ठीक है, वो बेस का काफी कॉमन एग्जांपल है, क्लियर। एंड बिटर इन टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट ये कहता है कि वो सबस्टांसेस जिनमें बेस होता है उन्हें हम बेसिक सबस्टांसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट कि बेस जो होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे हम अल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट ये नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि सारे के सारे अल्कलीज बेस तो हो सकते हैं लेकिन सबके सब जो बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल FeOH3, CuOH3 ये बेस तो हैं मगर अल्कली नहीं है, ठीक। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है ये कि क्या करता है, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। हमने एसिड के केस में पढ़ा था, वहां पर हमने कहा था कि ब्लू लिटमस टू रेड, जबकि अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ हम कहते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या है, इंडिकेटर है जो हमें बेस को टेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। हमें चेक कर सकते हैं कि बेस है या नहीं है सोल्यूशन में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है इसे सोल्यूशन में डालते हैं, अगर इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है तो वहां से हमें पता चलता है ये क्या है, एक बेस है, क्लियर। जैसे हमने लिटमस की बात की है ना, ऐसे हमारे पास 2-3 इंडिकेटर और आ जाते हैं, जैसे फिनोक्सिलीन आ जाती है, बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, जबकि जब हमने एसिडिक की बात की थी तो उस केस में क्या हुआ था, वो कलरलेस हो गया था, ठीक। नेक्स्ट अगर हम ये कहें मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड की बात करें, वो भी 2 इंडिकेटर हैं जो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जब हमने एसिड में बात की थी तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इंडिकेटर में देखेंगे जब हम इंडिकेटर की अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट है बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज। बेस जब मेटल के साथ मिलेगा तो मेटल के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, साल्ट प्लस H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। H2 गैस क्या हो जाएगी, यहां से लिबरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है और ये बना देता है सोडियम जिंकेट जो कि एक साल्ट है, प्लस यहाँ से क्या होता है, H2 यहाँ से बाहर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना यहाँ पे कि सारे के सारे मेटल जो होते हैं बेस के साथ मिलकर साल्ट नहीं बना सकते, क्लियर। सारे के सारे जो मेटल होते हैं बेस के साथ मिलकर साल्ट नहीं बना सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बेस को जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। एसिड के केस में भी हमने यही रिएक्शन देखी थी और इस रिएक्शन को एक नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसमें HCl प्लस NaOH के एग्जाम्पल ले सकते हो और साल्ट प्लस वाटर वहां से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बेस जो है ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर साल्ट प्लस वाटर बना देता है। एसिड के केस में हमने कहा था वो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर साल्ट प्लस वाटर बना देता है। अब क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो ये बिल्कुल क्या इस रिएक्शन जैसी नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब भी कोई बेस वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो OH नेगेटिव देता है इन वाटर, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो मिलते हैं हमें वाटर के केस में, क्लियर। KOH वाटर के साथ ब्रेक डाउन होकर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन, हम OH को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन दोनों कह सकते हैं, क्लियर। यहां से क्या होता है, वाटर के साथ मिलकर K पॉजिटिव प्लस OH वाटर की प्रेजेंस में जब भी हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है MgOH2
इन वाटर गिव्स आउट टू बी Mg2 पॉजिटिव टू OH नेगेटिव। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, अभी स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं इसे हम अभी देखते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद हम इसकी टाइप्स बात करेंगे, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक बेस की भी बात करेंगे। ठीक है, बेस दो तरह से होते हैं, वहां पर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तब तक के लिए उससे पहले कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, KOH हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन aqueous solution as well as in molten state। ठीक है, अब ये molten state कौन सी होती है, ये वो स्टेट होती है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है हीट प्रोवाइड करने पर। ठीक है, ये molten state वो होती है। अब प्रॉपर्टीज के बाद हम इसकी टाइप से बात करते हैं, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे और इसी के साथ साथ वीक बेस की भी बात करेंगे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, बेसिस की टाइप्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम इसे क्लासिफाई करें बेसिस को, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इन्हें हम अल्कलीज भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज एंड वीक अल्कलीज। क्लियर, जो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं दे शो कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ आयंस। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ आयंस, और आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, वो आयंस होते हैं, उनके जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, वो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कालीज ये वो होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल CaOH2, NaOH, KOH एक्सेट्रा। ठीक है, और वीक बेस क्या होते हैं, विच अंडरगो पार्शियली आयोनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो बेसिसिटी होती है ना, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट पढ़े हुए कौन से, ठीक है, ये कौन से हैं, ग्रुप 1 के, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, या फिर लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन तो है तो नॉन मैटर, लेकिन प्लेस मैटर में क्या हुआ ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब देखो जो ऊपर से नीचे आते हमें पता है बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस शो करेगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं वो बेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्लियर, लेकिन हमें बहुत कॉमनली यूज कौन से किए जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बेस काफी कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो ये आ जाते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर, सिमिलरली अगर ग्रुप सेकेंड में हम बात करें तो ये आ जाता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जैसे बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जो ऊपर वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। क्लियर, तो ये तो आ गया हमारी स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो हमने बेसिस को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, बेसिस की। अब हम देख रहे हैं इसकी एसिडिटी के बेसिस पे बेसिस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, एसिड के केस में हमने क्या किया था, बेसिसिटी के बेसिस पे हमने इसकी की थी, और इस केस में एसिडिटी के बेसिस पे करें। ठीक है, सेम चीज है, इसमें भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रोड्यूस होगा, इस डाइएसिडिक में 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ट्राइएसिडिक में 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल LiOH, NaOH, KOH। डाइएसिडिक में BaOH2, BeOH2। देखो ये कैसे होगा, Li पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होंगे, मान लो इसमें हम CaOH2 के देखते, Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये आता है B3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली हम एल्यूमिनियम के भी क्या बात करेंगे, और इस केस में बाकी के एग्जांपल्स की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आगे एसिडिटी के बेसिस पे बेसिस की क्लासिफिकेशन। फाइनली हम मूव करते हैं किसकी ओर, इसके कुछ यूजेस की देख लेते हैं। फाइनली बेसिस के हम यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला यूज आता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CaOH2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में, प्लास्टर्स में और व्हाइट वॉश में।
क्लियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साथ ही साथ जो लेदर की सरफेस होती है उसके जो हेयर्स होते हैं, लेदर की सरफेस पे जो हेयर्स होते हैं उनके रिमूव करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और इसका सबसे कॉमन यूज क्या है, एंटासिड। जब एसिडिटी हो जाती है उस दौरान हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये क्या कहाँ यूज किया जाता है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ ही साथ हार्ड सोप। देखो दो तरह से सोप होते हैं, एक होता है हार्ड सोप और एक होता है सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप कौन से होते हैं और सॉफ्ट कौन से होते हैं, सॉफ्ट जो कि लिक्विड में होते हैं और जो सॉलिड में होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्लियर। जैसे आप डिटर्जेंट्स ले लो, जैसे आप शैम्पू ले लो, ठीक है। इस तरह के कुछ सॉफ्ट सोप जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। और ये है सॉफ्ट, जहां पर हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि KOH, जो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ सॉफ्ट सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, CaO। इसको यूज किया जाता है एज ड्राइंग एजेंट एंड इन ब्लीचिंग पाउडर। हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड भी ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। क्लियर। लास्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये जो है ये कहां पर यूज किया जाता है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके साथ साथ इसको एज अ सप्लीमेंट ऑफ रबर भी बेस को यूज किया जाता है। क्लियर है इतना। अब इसी के साथ साथ हमारा बेसिस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्ट की। इसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच।